कौन है? शुक्राचार्य जी। अच्छा एक बात बता, ज्यादा समाज में कौन से गुरु जी की पूछ होती है जिनके चेला ज्यादा? शुक्राचार्य जी बोले हमारे चेला ही मर जाएंगे तो हमें पूछेगा कौन। शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से अपने चेलाओं को जिंदा कर दिया। चेलाओं को लगा राजा बलि को अब ये जीवन मिला है गुरु जी की कृपा से मिला, गुरु जी की सेवा करने लग गए। और जो चेला सच्चे मन से गुरु की सेवा करेगा तो गुरु क्या चाहेगा? मेरे चेला का कल्याण कैसे हो, चाहेगा नहीं चाहेगा? बोलो ना राधे राधे। दोनों हाथ उठाओ, पूरे पूरे उठाओ, अच्छे से जोर से। श्री इतने में तो हिल जाना चाहिए, आसपास लोग सोचे का भूकंप सो आए हो। श्री श्री राधे। बैठ जा लाला, बैठ बेटा, तेरी प्रेजेंट की मस्ती के चक्कर में हमारा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। बैठ जा, बैठ जा। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। अब भैया लोग नहीं, आप लोग गई। गोविंद बोलो गोविंद मेरो मुरली मनोहर, मेरो मुरली मनोहर। बोलो गोविंदा क्या कथा चल रही थी जी? हम भूल गए। क्या कथा चल रही थी? बोले मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आज इन्होंने ब्राह्मणों को अपने वश में कर दिया। इनका बुरा समय कब आएगा? जब इनसे ब्राह्मण कुपित होंगे, नाराज। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब दैत्यों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र मारा मारा फिरे। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा परेशान होता है, बच्चे की परेशानी में सबसे ज्यादा परेशान कौन होती है? माँ होती है। इंद्र की माँ अदिति मैया परेशान हुई। बाप ने पूछा कश्यप बाबा ने, देवी बात क्या है? बोले मेरा बेटा परेशान है। क्या चाहिए तुझे? बोले मेरे बेटा को दोबारा स्वर्ग मिल जाए। बोले देवी मिल जाए। तुझे 12 दिन तक दूध पी करके व्रत करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्या करना पड़ेगा? 12 दिन तक दूध पी करके। कब करना पड़ेगा? फाल्गुनश्या मले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फागन के महीना में अमावस्या के दिन तैयारी कर ले, एकम से प्रतिपदा से शुरू करे, 12 दिन तक दूध पी करके व्रत किया जाता है। कोई भी व्रत करने से पहले माताजी बहन जी अपने गुरु की और पति की आज्ञा जरूर लें।
अदिति मैया ने व्रत किया, उद्यापन किया, सामने भगवान प्रकट हो गए। बोले देवी मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर के आऊंगा, पर ये वाली बात तुम किसी को बताना मत। अदिति मैया ने गर्भ धारण किया, भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, द्वादशी नाम की तिथि आ गई, विजय नाम का योग है, दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त है, और अदिति मैया के यहाँ कोई और नहीं, साक्षात नारायण ही अवतार लेकर के आए हैं। बोल वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। भगवान कौन से रूप में आए? जोर से बोलो। वामन रूप में श्री ठाकुर पधारे हैं। अदिति मैया ने लंगोटी लगाई, कश्यप बाबा ने जात कर्म संस्कार किए, ब्रह्मा जी ने भिक्षा पत्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी, गायत्री मैया ने गायत्री मंत्र दिया, और जैसे ही अवतार लिया नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। कौन? नर्मदा के किनारे यज्ञ कर चल रहा है। कौन करा रहे हैं यज्ञ को? शुक्राचार्य जी राजा बलि से, कि स्वर्ग पर परमानेंट बैठ जाए। और देखते ही देखते वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए, और जैसे ही राजा बलि ने देखा वामन भगवान आए हैं। अच्छा एक बात बताएं, किसी किसी के चेहरे पर इतना तेज होता है, किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, आप चाहोगे भी नहीं उसको प्रणाम करना, उसको देखते ही अपने आप आंखें झुकेंगी। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि चौंक गया, ये कौन है? पैरों में गिर गया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम महर्षया। आपको देख करके तो ऐसा लगता है ब्राह्मणों की तपस्या आपके रूप में आ गई हो। अच्छा एक बात बताना जी, किसी किसी को देख करके लगता नहीं है क्या लुटा दूं इसके ऊपर, मैं पूरी पृथ्वी का मालिक हूं। आप कहो तो एक कॉन्टिनेंट दे दूं, एक द्वीप दे दूं, आप कहो तो एक देश दे दूं। आप ब्राह्मण लगते हो, ब्राह्मणों को गाय बहुत प्रिय है, गौशाला खुलवा दूं। आपकी शादी नहीं हुई, किसी अच्छी सी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। हाजिर है सब मालिक खजाना, मन में नहीं कोई सकुचावना, आप जो चाहोगे सो दूंगा। वामन भगवान बोले कुलोचितम, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे कुल की परंपराएं बोल रही हैं। सुन जो कुछ नहीं चाहिए, तेरे कुल में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे वीर, भैरोचंद जैसे भक्त हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा नहीं चाहिए। राजा बलि बोला मुझे लगता है कुछ देना है, आप बताओ ना क्या दे दूं। वामन भगवान बोले देख मुझे कुछ तो चाहिए नहीं, पर अगर तू बार बार इंसिस्ट करता है, फोर्स कर रहा है, तो सुन, अगर देना ही चाहता है तो मेरे पैरों से नाप करके हमको 3 पैर भूमि का दान दे दे। पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा ममा, मेरे पैरों से नाप। तुरंत बोले देखो देखो देखो, कमाल हो गया, मांगना भी नहीं आता। अरे मैं पूरी धरती का मालिक हूं। वामन भगवान बोले सुन, देना चाहता है तो दे, नहीं तो मेरे पास यजमान बहुत है। राजा बलि की पत्नी बोली विंध्यावली, अरे दे दो ना, इतना बड़ा ब्राह्मण हमारे द्वारा दान की गई भूमि में बैठ करके भजन करेगा, जाप करेगा, तो उसका पुण्य हमको भी मिलेगा। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हमारे यहाँ संत ब्राह्मणों को भूमि दान, अन्नदान, भोजन पर क्यों बुलाया जाता था? जो ब्राह्मण हमारा भोजन करके अनुष्ठान करेगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? अरे यजमान को ही तो मिलेगा। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से। कथा समझ आ रही है? दे दो। वामन भगवान बोले नापू? हाँ। इतने में राजा बलि के गुरुजी आ गए। कौन? शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी आकर के क्या बोले? बोले राजा ये क्या कर रहा है? बोले पंडित जी आए, इनको दान दे रहा हूं। बोले ये कोई पंडित जी नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ
ईश वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया कस्य पादतिर्जातो देवानां कार्य साधक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा समझ आ रही है जी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषय सुनने लायक है। ये साक्षात विष्णु हैं, कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लेकर के आया है। एक पैर से पृथ्वी को नापेगा और दूसरे से आकाश को, तीसरा पैर कहाँ रखवाएगा? और जो व्यक्ति संकल्प लेकर के उसको पूरा नहीं करते वो नरक में जाते हैं। आज मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। तो राजा बलि बोला, मैं तो ब्राह्मण को वचन दे चुका हूं कि मैं 3 पैर भूमि दान करूंगा। अगर मैंने दान नहीं किया तो मेरी आने वाली पीढ़ी से लोग कहेंगे नहीं इनका बाप दादा ऐसा था, समाज में बोल करके मुकर जाता था। ध्यान देना भाई जयपुर वासियों, ये कथा सुनने लायक है। मैं हमेशा कई बार कथाओं में कहता हूं, ध्यान दीजिए। कहीं भी जाइए किसी को कोई वचन मत दीजिए, और वचन दीजिए तो पूरा जरूर दीजिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये शास्त्र का अपराध हो। भागवत में लिखा है, हमारे यहाँ पोता हो जाए मैं सवा मनी करूंगी। पोता है वो 25 साल को, अब दादी अब तक याद ना है ना, बहुत गलत बात। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट नहीं किया करिए, और उसको करिए तो जरूर पूरा किया। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, और जोर से, जोर जोर से। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? शुक्राचार्य जी बोले तू झूठ बोल दे। राजा बोला मैं झूठ कैसे बोल दूं, पाप नहीं लगेगा? बोले इतनी जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह? तो राजा कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं अपने चेला से, स्त्रीषु
स्त्रियों के बीच में थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। अब बुरा मत मानिएगा, लिखा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आपको क्या लगता है आपके पतिदेव आपको सारी बात सच सच बता देते हैं क्या? हैं जी? बताते हैं क्या? छुपा लेते हैं। स्त्री हृदय से जीती है, पुरुष बुद्धि से जीता है। स्त्री 10 मिनट पहले रोवेगी, कसम खा लेगी अब इससे जिंदगी में बात नहीं करूंगी, और 10 मिनट बाद भाई के घर चली जाएगी शेख। पुरुष महाराज भीतर ही भीतर। आप देखिएगा, इसलिए स्त्रियों को हार्ट रिलेटेड डिसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हार्ट अटैक वगैरह तो मेल को ज़्यादा आता है, अंदर ही अंदर घटता है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से, और जोर से। राजा बोला, गुरुजी मैं झूठ के समान कोई पाप नहीं समझता। स्त्रीषु नर्म विवाहेच, स्त्रियों के बीच में झूठ बोल सकते हैं। कन्या की शादी में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो चलेगा। मानो लड़कों वालों ने रख दिए, लड़की चाहिए इतनी हाइट की, हाइट है कम, थोड़ा बहुत चल जाएगा। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अपने प्राण ही संकट में आ जाए तो बोल दो। राजा बोला मैं नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। बोले संपत्ति जाती है तो जाए, पर मैं झूठ नहीं। चले गए शुक्राचार्य जी। वामन भगवान बोले देने की इच्छा है? बोले देंगे। देखते ही वामन भगवान विराट हो गए। पहले चरण से पृथ्वी को नापा, दूसरा आकाश में गया। उनके चरण का अभिषेक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से किया। जो उनके अभिषेक की धारा धरती पर आकर के गिरी, उसी का नाम हुआ है गंगा। और जो व्यक्ति गंगा नहाने के लिए एक एक कदम चल करके जाता है, उस व्यक्ति को कदम कदम पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। पहले चरण से क्या नापी? जोर से बोलो। दूसरे से आकाश। वामन भगवान बोले राजा तुझे बड़ा घमंड था, जो चाहते हो सो मांग लो। अब बता तीसरा पैर कहां पर रखा? और जो व्यक्ति संकल्प लेकर पूरा नहीं करते वो नरक जाते। राजा बलि मुस्कुराया और बोला भगवान एक बात बता दो बस। क्या? धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होते? भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया होते तो धनवान बड़े हैं। वामन भगवान बोले धनवान बड़े होते हैं। राजा बलि बोला गुरुदेव आपने 2 पैरों से मेरी संपत्ति नापी, तीसरा पैर मेरे माथे पर रख दो और मुझे नाप लो और समाज के सामने कह दो जो राजा बलि ने वचन दिया वो पूरा किया किया किया। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के माथे पर रखा। बलि ने पैर पकड़ लिए। भगवान बोले छोड़। बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले समाज के सामने कहो जो मैंने वचन दिया वो पूरा किया। भगवान बोले जो मैंने वचन दिया सो पूरा किया किया किया। और एक बात कहें जयपुर वालों, आज तक कोई बलि जैसा दानी नहीं। जब पंडित जी हाथ में मूली बांधते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं? आपने सुना हो तो, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये बलिदानी शब्द कहाँ से आया आपको पता? जब माँ भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई शहीद हो जाता है, तिरंगे में लपेट के लाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? कौन आ रहा है? बलिदानी आ रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना। बलिदानी शब्द कहाँ से? ये राजस्थान की भूमि तो महाराज तीनों की भूमि है। वो जो 3 देश को सजाते हैं, 3 सजावत देश को
संत सती और सूर और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। ये सतियों की भूमि है। कितनी सती हैं राजस्थान में। ये शूरवीरों की भूमि है और ये संतों की भूमि है। नहीं? एक बार प्रणाम कर लो ना, जो वहाँ भारत की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, फिर आगे बढ़ेंगे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछाई। संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम, वंदे। मत्स्य होकर के मत्स्य पुराण का उपदेश किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई और आज ठाकुर जी की कृपा से हमने आपको भागवत का 8वां स्कंद भी। अब कौन सा स्कंद सुनाएंगे? जोर से बोलो। 9वां। 9वें स्कंद में अध्याय हैं 24। 13 अध्याय में सूर्यवंश और 11 अध्याय में चंद्रवंश। सूर्यवंश में कौन आए? श्री राम। और चंद्रवंश में कौन आए? श्री। आज राम जी की भी कथा होगी और श्री कृष्ण भी आएंगे। आज तो जयपुर के मोती नगर के चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में कौन आ रहे हैं? बोलो ना। श्री कृष्ण आ रहे हैं। उससे भी पहले कोई आ रहे हैं। कौन? हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों की फाल सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों की पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भाई एक बार बताओ, ये भैया ही गाएंगे आप भी गाएंगे?
नहीं, हो मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग राम आएंगे, राम हो मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में दीप मेरे जन्मों के दुख सारे मिट जाएंगे, आइए। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। मेरी एक प्रार्थना है, जिसका वंश नहीं बढ़ रहा हो वो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने, उसकी वंश वृद्धि होगी। आइए। बोले राजा परीक्षित बोले गुरुदेव, आपने जो अंतिम मनु की चर्चा करी, आप उनकी वंशावली मुझे सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजा, मैं 100 साल भी बोलूंगा तो उनका वंश नहीं सुना पाऊंगा। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, पर तूने पूछा है तो ध्यान से सुन। सबसे पहले भगवान नारायण, सबसे पहले भगवान, आवाज नहीं आई, नारायण की नाभि से, जोर से बोलो, कमल से, ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, जिस कारण इस वंश को कहते हैं सूर्य वंश। ये विवस्वान जो थे साक्षात सूर्य थे। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा के मन से मरीचि, उनके कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्धदेव मनु हुए। मनु जी की कोई बेटा नहीं हुआ, इन्होंने तपस्या करी, बाद में इनके 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, दृष्ट, करुष, कान, नृश्यंतम, वृषद्रम च, नभगम च, कविम विभु। ये 10 बेटा हुए। बोले मुझे इन 10 बेटाओं के बारे में बताओ। कवि तो छोटी उम्र में चले गए। जो सरयाति नाम का बेटा था, इनकी बेटी थी सुकन्या, जिसकी शादी च्यवन ऋषि से हुई। इनके 3 बेटा हुए, उत्तानवर ही, आनर्त और भूरिशेण। आनर्त का बेटा हुआ रैवत, रैवत का बेटा हुआ ककुदमी, और ककुदमी की बेटी हुई रेवती, जिसकी शादी श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के संग। 10 बेटाओं में एक बेटा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जिसका की नाम है नभग। ये कथा मेरे कहने से ध्यान से सुनिएगा। नभग का बेटा हुआ नाभाग। नाभाग पढ़ने के लिए चला गया गुरुकुल हॉस्टल में। जब वो पढ़ के वापस आया तो उसके भाइयों ने सारी संपत्ति बांट ली। तो भाई नाभाग बोला मेरे हिस्से में क्या आया? तो भाई बोले तेरे हिस्से में बाप आया है। बाप बोला बाप क्या भोग भोगने की वस्तु है? बेटा बोला पिताजी आप कैसी बात करते हैं, ये तो मुझे मिला है। यदि आप मुझे चूज करने को बोलते, चयन करने को बोलते, तो भी मैं संपत्ति और आप में आपको चुनता। नाभाग लग गया अपने बाप की सेवा करने में। अच्छा एक बात बताओ, कोई संतान सच्चे हृदय से अपने बाप की सेवा करे, माँ बाप क्या चाहेंगे? हमारी संतान का कल्याण कैसे चाहेंगे? नहीं चाहेंगे? बोलो ना। बगल में यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण छठवें दिन के मंत्र नहीं जानते थे। नाभाग ने मंत्र बताए, नभग ने नाभाग को बताई, नाभाग ने जाके ब्राह्मणों को बताई। ब्राह्मण बोले तुमने हमारा सम्मान बचाया है और यज्ञ की सारी दक्षिणा
नाभाग को ही दे दी। जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी नाभाग के भाइयों के पास थी, उससे हजारों गुना संपत्ति नाभाग के पास। आप कहोगे इस कथा से कहना क्या चाहते हो? भैया जयपुर वालों, माँ बाप की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश, दुर्वासा जी का शाप भी जिनका कुछ ना बिगाड़ पाए। हाँ जी, बाद में अम्बरीश ने ही दुर्वासा जी की, दुर्वासा बाबा की ही कथा से भगवान की महिमा बड़ी है, भक्त की महिमा। मनु जी महाराज का एक बेटा था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का बेटा हुआ विकुक्षी, विकुक्षी का बेटा हुआ पुरंजय, उनका बेटा हुआ अनेना। इसी परंपरा में आगे जाकर के कृशाश्व, आगे जाकर के हुए युवनाश्व। उनके कोई बेटा नहीं था। गुरुजी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। यज्ञ में रात में उसको प्यास लगी, राजा तो कलश में जल रखा था, वो रानी पीती कलश का पानी तो बेटा होता। राजा को प्यास लगी, राजा पी गया। ब्राह्मण बोले पानी कहाँ है? राजा बोला मैं पी गया। बोले तेरा पेट फाड़ करके बेटा आएगा। उसके बेटा हुआ, मां नहीं है तो दूध कौन पिलाए? इंद्र आ गया, बोले इस बच्चे को मैं धारण करूंगा। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाली, दुग्ध पान कराया। बोले आज से इस बालक का नाम होगा मानधाता। बोलो राधे राधे। मानधाता के 3 बेटा हुए, मुचकुंद, अम्बरीश और पुरकुत्स, और 50 बेटी हुई, और 50 बेटियों की शादी सौभरी नाम के बाबा जी के संग। यौवनाश्व ने अपने पोता को ही गोद ले लिया, उसका नाम हुआ यौवनाश्व। इसी परंपरा में आगे जाकर के हुए त्रिशंकु, इसी परंपरा में आगे जाकर के हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। काशी में बिकने को खड़ा है, सब चला जाए पर सत्य नहीं जाए। नहीं सुनी हरिश्चंद्र की कथा, जिस पर कहते हैं सत्यवादी, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। लोग कहते मुसीबत में कोई यार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित का बेटा हुआ हरित। इसी परंपरा में आगे जाकर के हुए सगर, सगर की 2 पत्नी सुमति, केसनी। सुमति से 60,000 बेटा हुए, जिन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, जल करके राख हो गए। दूसरी पत्नी थी केसनी, उससे बेटा हुआ असमंजस, असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान। बोले अपने चाचा जी को ढूंढ करके लाओ। कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, बोले तुम्हारे चाचा जी राख बने पड़े हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? बोले धरती पर गंगा आ जाए। अंशुमान ने तपस्या करी, गंगा नहीं आई। इनके बेटा दिलीप ने तपस्या करी, गंगा नहीं आई। इनके बेटा भगीरथ ने तपस्या करी, गंगा बोली मैं चलने को तैयार हूं, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? बोले चमत्कारेश्वर महादेव करेंगे। और आज काशी के बाबा की कृपा से ये भगवती गंगा इस धरती पर आई है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलो राधे राधे। इसी परंपरा में आगे जाकर के असमंजस, अस्मत्, मूलक, खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु, आज दशरथ, और दशरथ के 4 बेटा श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अयोध्या में जन्म, लंका में रावण मारा,
बाद में पुनः अयोध्या पधारे, उसके बाद साकेत गए हैं। ये मैंने आपको राम कथा सुना दी। इतनी सी तो राम कथा। राम कथा सुनने का मन है या नहीं है? बोलो ना। है जी? है नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, राम कथा किसने सुनी है? एक बार हाथ उठाना, कभी सुनी है? सुनिए, राम जी का जन्म क्यों हुआ था? बोलो ना। रावण को मारने? अरे नहीं, भगवान थे, बैठे बैठे मार देते। रावण को मारने नहीं आए, हमको और आपको कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी के जन्म का एक हेतु नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कथा समझ आ रही है? राम जी का जन्म क्यों हुआ? इस धरती पर बड़े बड़े राक्षस हो गए। अरे राक्षस कौन है? ये टीवी में दिखाते हैं जिसके लंबे लंबे नाखून सींग, वो नहीं है। बोले फिर कौन है? कौन है राक्षस? माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी, जाने निश्चर सब प्राणी। राक्षस कौन है? जो अपनी माँ को नहीं माने, बाप को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, जिसके ये आचरण हैं वही राक्षस है। हाँ? बाढ़ ही खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। इस धरती पर बड़ा बड़ा आतंक हुआ। देवताओं ने प्रार्थना करी, राजा दशरथ को लगा मेरे बेटा नहीं है, उसने गुरुजी से कही मुझे बेटा दे दो। गुरुजी बोले तूने अब तक मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया और यज्ञ का प्रसाद निकली खीर। क्या निकली? जोर से बोलो। अब खीर को 3 रानियों में बांटना है। कैसे बटेगी? बोलो ना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधी खीर किसको दे दी? आवाज नहीं आ रही है। कौशल्या मैया को। बची कितनी? आधी। आधी को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग दे दिया केकई अम्बा को। बची कितनी? चौथाई। चौथाई के 2 भाग किए, एक दिया कौशल्या मैया को, एक दिया केकई मैया को, और इन दोनों के हाथ से दिलाया सुमित्रा मैया को। इसीलिए उनके यहाँ 2 लाला हुए। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। राम जी के जन्म का समय आ रहा है। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नौमी तिथि आ गई, दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त है, भौम वासरा है और श्री राम पधार रहे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसी अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, लाडले लखन लाल की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कोई और खड़ा नहीं होगा। एक परंपरा है हमारे यहाँ, राम जन्म की आरती आप दोनों पति पत्नी मुख्य यजमान के रूप में आइए, यहीं नीचे खड़े होकर के आरती कर लीजिए। आइए, उसके बाद सबको याद है बैठे बैठे गाएंगे, उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे। हो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी।
हरेश्वर महादेव करेंगे। और आज काशी के बाबा की कृपा से ये भगवती गंगा इस धरती पर आई है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलो राधे राधे। इसी परंपरा में आगे जाकर के असमंजस, अस्मक, मूलक, खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु, आज दशरथ और दशरथ के 4 बेटा श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अयोध्या में जन्म, लंका में रावण मारा, बाद में पुनः अयोध्या पधारे, उसके बाद साकेत गए हैं। ये मैंने आपको राम कथा सुना दी। इतनी सी तो राम कथा। राम कथा सुनने का मन है या नहीं है? बोलो ना। हैं जी? है नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, राम कथा किसने सुनी है? एक बार हाथ उठाना, कभी सुनी है? सुनिए। राम जी का जन्म क्यों हुआ था? बोलो ना। रावण को मारने? अरे नहीं, भगवान थे बैठे बैठे मार देते। रावण को मारने नहीं आए, हमको और आपको कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी के जन्म का एक हेतु नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। कथा समझ आ रही है? राम जी का जन्म क्यों हुआ? इस धरती पर बड़े बड़े राक्षस हो गए। अरे राक्षस कौन है? ये टीवी में दिखाते हैं जिसके लंबे लंबे नाखून, सींग, वो नहीं है। बोले फिर कौन है? कौन है राक्षस? माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी। जाने निश्चर सब प्राणी। राक्षस कौन है? जो अपनी माँ को नहीं माने, बाप को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, जिसके ये आचरण हैं वही राक्षस है। बाढ़ ही खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा। इस धरती पर बड़ा बड़ा आतंक हुआ। देवताओं ने प्रार्थना करी। राजा दशरथ को लगा मेरे बेटा नहीं है, उसने गुरुजी से कही मुझे बेटा दे दो। गुरुजी बोले तूने अब तक मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया और यज्ञ का प्रसाद निकली खीर। क्या निकली? जोर से बोलो। अब खीर को 3 रानियों में बांटना है। कैसे बटेगी? बोलो ना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधी खीर किसको दे दी? आवाज नहीं आ रही है। कौशल्या मैया को। बची कितनी? आधी। आधी को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग दे दिया केकई अम्बा को। बची कितनी? चौथाई। चौथाई के 2 भाग किए, एक दिया कौशल्या मैया को, एक दिया केकई मैया को, और इन दोनों के हाथ से दिलाया सुमित्रा मैया को। इसीलिए उनके यहाँ 2 लाला हुए। 3 रानियां गर्भवती हो गई। राम जी के जन्म का समय आ रहा है। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त है, भौम वासरा है और श्री राम पधार रहे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा,
एक परंपरा है हमारे यहाँ, राम जन्म की आरती आप दोनों पति पत्नी मुख्य यजमान के रूप में आइए, यहीं नीचे खड़े होकर के आरती कर लीजिए, आइए। उसके बाद सबको याद है बैठे बैठे गाएंगे, उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे। हो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित कह दिन करो अनंता माया गुण ज्ञान तीर अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वही स्तुति संता तो महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित मोया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सुवासी ये उपहासी सुनत धीर मति दीन न लहे उपजा जम ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत निध दीन जहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा की कैसी लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु सुने वचन सुजाना रोहन थाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भव भूपा विप्रधेनु सुर सहित लीन मनुज अवतार निज चा निर्मित तनु जोड़ते बोलो बधाई हो। हम ब्रजवासियों पर एक एलिगेशन लगता है, ये आप लोग कन्हैया का जन्म तो बहुत धूमधाम से मनाते हो, पर राम जी के जन्म में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो हमारी एक इच्छा है, एक बार सब अपने जगह पर खड़े हो जाएं, जाके पामन में नेकत ताकत है, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, सोच कर रहे हो, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बार अपनी जगह खड़े है कि ठुमका ठुमका लगाएंगे, नाचेंगे, राम जन्म की बधाई गाएंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश कर। केवल खड़ो नहीं है नो जायो 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 कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। राजा लुटावे सोनो चांदी राजा लुटावे सोनो चांदी राजा लुटावे सोनो और चांदी राजा लुटावे सोनो और चांदी भैया रानी महारानी लुटावे छाप छल्लो मोहल्ला में हल्ला जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हुल्ला सो मच गयो हल्ला सो मचे गयो हल्ला सो मच गयो हुल्ला सो मच गयो हल्ला सो मचे गयो जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो राजा लुटावे लड्डू और पेड़ा राजा लुटावे लड्डू और पेड़ा राजा लुटावे राजा लुटावे लड्डू और पेड़ा
गयो। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो। कौशल्या लाल की, कौशल्या के लाला भयो, कौशल्या लाल की, सुमित्रा के लाला भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो, कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो। वो चारों हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, गुल्ला मच गयो, गुल्ला मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। गुल्ला मच गयो, गुल्ला मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। जायो। अब थोड़ा सा मन लगाइएगा। आपने बहुत राम कथाएं सुनी होंगी रामचरितमानस आदि की, पर जो भागवत में ये राम कथा है 1.5 अध्याय में है। अब बच्चों बैठ जाओ, लाला ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाना चले जाओ। अब बच्चे भी आगे नहीं हैं, एक बार थोड़ा सा मन लगा करके। मैं आधे घंटे में विषय पूरा करना चाहूँगा, थोड़ा सा मन लगाइए। भागवत की रामकथा कहाँ से शुरू हो रही है? बिहार में एक जगह है बक्सर, आपने सुना होगा, नाम सुना नहीं सुना है? बक्सर पटना के पास में ही है। हाँ, विश्वामित्र ध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हता नैरत पुंगवा। ध्यान दीजिएगा, बिहार में बक्सर में रहते हैं कौन? विश्वामित्र महामुनि। जब वो यज्ञ करते हैं उनको मारी सुबाहु ताड़का परेशान करते हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। तुरंत गए अयोध्या जी, राजा दशरथ से बोले मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। क्या? असुर समूह सतावहि मोही, मैं आया हूँ याचन नभ तो ही। मैं कुछ याचना करना चाहता हूँ। बोले बताओ ना। मुझे बहुत राक्षस परेशान करते हैं। बोले गुरुदेव आप कैसी बात करते हो, अभी चलता हूँ एक एक को मारूंगा। बोले तुम नहीं चाहिए। बोले फिर? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना। मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। अब कल्पना करना, एक बाप से जवान बेटा मांग रहा है बाबा जी, और वो भी किस लिए? लड़ाने के लिए। बाप बोला कैसे दे दूं, पर पहले घर में गुरुओं की इतनी चलती थी। वशिष्ठ जी बोले भेज दे। क्यों क्यों भेज दे? सामर्थ्यवान महापुरुष हैं विश्वामित्र, इनके संग रहेगा तेरा बेटा तो शस्त्र का भी ज्ञान मिलेगा, शास्त्र का भी ज्ञान मिलेगा। जा अपनी माँ से पूछा। राम जी गए कौशल्या मैया के पास, बताई पूरी बात। माँ बोली चले जा। आप कहोगी माँ को डर नहीं लगा? जब राम जी का जन्म हुआ था, नारद जी गए थे ज्योतिषी बन के शंकर जी संग, तो हर माँ पूछती है मेरे बेटा का ब्याह कब होगा? तो शंकर जी बोले जिस दिन विश्वामित्र आ जाए भेज देना। जाएंगे 2 तो 4 है के आएंगे, और जाएंगे 4 तो 8 है के। आज राम लक्ष्मण गए हैं विश्वामित्र जी के संग। सबसे पहले ताड़का आई, गुरुजी घबराए, देख राम यही है वो राक्षसी। राम जी बोले गुरुजी मैं हूं ना। तुरंत धनुष लिया, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखी सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे। राम जी ने ताड़का मारी,
इसके बाद अहिल्या उद्धार है। एक पत्थर के रूप में स्त्री बैठी थी। कौन थी आपको पता है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये कौन है? गौतम की नारी है अहिल्या। राम जी बोले, गुरु जी क्या करना है? गुरु जी ने कहा, बेटा ये तेरे चरणों की धूल चाहती है। ध्यान देना, राम जी हैं क्षत्रिय और अहिल्या है ब्राह्मणी। कुछ कथावाचक गलत अर्थ करते हैं। राम जी ने पैर लगाया, ना जी, राम जी मर्यादा नहीं जानते। ये हैं राम जी के चरण, ये है अहिल्या। राम जी चरण पास ले गए, ऊपर उठाया, जोर से धूल उड़ी। अहिल्या के ऊपर राम जी के चरणों की धूल आकर के गिरी और अहिल्या उठ खड़ी हो गई। परशत पग पावन शोक नशावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अत से बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही। ध्यान देना, अहिल्या उद्धार। जनकपुर से संदेश आया, वहां के राजा अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहते हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुजी गए। जनक जी स्वागत के लिए आए। जैसे राम लक्ष्मण को देखा, गुरुजी ने सारे में पूछा, कौन है ये दोनों राजकुमार? तो गुरुदेव बोले, क्या? कौशलेश दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए। कौन है? अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा है। जनक जी बोले, बेटा बनना चाहिए था, मेरा बेटा बन गए। दशरथ के कोई बात नहीं, अपना दामाद बनाऊंगा। सुंदर सदन विश्राम। सुबह उठे, गुरुजी ने कहा फूल लेकर के आओ। राम जी पुष्प वाटिका गए। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता मैया माँ भगवती से बोली, इन्हीं से ब्याह करा देना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। अगले दिन सीता जी के स्वयंवर का समय आया। भागवत में क्या लिखा है? सीता स्वयंवर गृहे दृशतोपनीतम। 300 वीर धनुष को खींच करके लाए। कोई हाथ नहीं लगा पाया, हिला नहीं पाया। जनक जी खड़े हो गए। क्या धरती क्षत्रिय हीन हो गई? लक्ष्मण जी खड़े हुए, मैं बैठा तो हूं। राम जी ने इशारा किया, बैठ जा। राम जी एक नंबर के सेल्फिश हैं। क्यों? राम जी को लगा ब्याह करने हम आए हैं, छोटे ने धनुष तोड़ दिया तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, समाज में गलत मैसेज जाएगा, बड़ा कुआरा रह गया, छोटे का ब्याह हो गया। हाँ, राम जी ने इशारा किया, बैठ गए। बाद में गुरु जी ने इशारा किया, उठो राम भंजो भवचार। उठो राम भंजो भवचार। मैं तो हूँ तात जनक परितापा। मैं तो तात जनक परितापा। राम जी उठे और सहज उठे। ऐसा नहीं ड्रामा करके उठ रहे हैं। सहज सुंदर सावर, और जो जितना सहज होगा वो उतना सुंदर लगेगा। हाँ जी, राम जी उठे हैं। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु कीना। नेत चढ़ावत खेचत डारे, काहू न लगा देख सब ठाणे। देशण राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आज श्री राम ने धनुष ही नहीं तोड़ा, जनक जी का संशय तोड़ा, सीता जी का वेट तोड़ा, लंका देश में मंदोदरी की छुड़ी। इसके बाद वरमाला का प्रसंग है ना। राम जी ने तो डाल दी लंबी, सीता जी थोड़ी सी छोटी, क्या किया जाए। सखियां बोली झुक जाओ।
कितना भी बदसूरत, कितना भी बेकार दूल्हा हो, उसका एटीट्यूड ससुराल में जाकर के देखो मैंने। हाँ नहीं, वो तो राम जी बोले अगर आज झुक गया तो पूरी जिंदगी दबाएंगी, हम नहीं झुकेंगे। अब माला कैसे डाली जाए? सीता मैया ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, वो शेष के अवतार कुछ करे न चमत्कार। लक्ष्मण जी बोले भाई क्या करें, भाभी माँ ने पहली बार कुछ कहा है। राम जी के पैरों में जाकर के गिर गए। राम जी को लगा मैंने धनुष तोड़ा है इसलिए आया। 1 घंटा हो गया, लक्ष्मण जी नहीं उठे। राम जी समझ गए देवर भाभी की बात हो गई है, मैं उठूंगा, झुकूंगा उठाने के लिए, इतनी देर में तुम माला डाल देना। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। मिथिला में कुंवर कलेवा होता है। आज आपको एक बात बताएं, आपको हमारी संस्था में हर जगह के ब्राह्मण दिखाई देंगे। ब्रजवासी तो हम ही गए, हमारी पास पूर्वांचल के हमारे अवस्थी जी, राजस्थान के वेद प्रकाश जी, बिहार के झाजी, उत्तराखंड के नंदीराम जी। हाँ, ये बंसी वाले भैया उत्तराखंड के ब्राह्मण हैं, ऐसे थोड़ी ना है। बड़ी बड़ी मन्नतों से आते हैं जी भी। और इनकी बगल में जो बैठे हैं झा साहब हैं, ये मैथिल ब्राह्मण हैं। मैथिल में एक परंपरा है, दूल्हे सरकार को भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? राम जी खीर नहीं ले रहे थे, एक सखी बोली खीर खाओ ना लजाओ, तो दूसरी सालियां मजाक करती है ना, मैं बताऊं राम जी खीर क्यों नहीं ले रहे हैं? इनको डर लग रहा है अयोध्या में खीर खाने से बच्चा हो जाता है। राम जी का चेहरा लाल पड़ गया। राम जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले ठीक कह रही है, अयोध्या में खीर खाने से बच्चा होता है, और जनकपुर में तो जिसको बच्चे की जरूरत तो वो जमीन में हल चलाने लग जाए ना, निकलने लग जाते हैं। तो यही हास परिहास है। इसके बाद सीता जी की विदाई की कथा है। मेरे जैसा बालक क्या विदाई की कथा कहे? पत्थर से पत्थर हृदय रोता है बेटी की विदाई। कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सको चाहे रंक होए चाहे भूख। सीता जी की विदाई है, मुंह दिखाई है कि कई मैया ने कनक भवन दिया। कौशल्या मैया बोली मेरे पास कुछ है ही नहीं। राम जी का हाथ लिया और सीता जी के हाथ में दे के बोली ओरी बहू तेरे अनुरूप कोई वस्तु नहीं पाई है, ये ले ओ नीलमणि आज से यही तेरे मोह की दिखाई। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को दिया। आगे की कथा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, राम को गद्दी दूंगा। गुरुजी से पूछा मुहूर्त बताओ, गुरुजी ने इशारा कर दिया बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज। समझ आ रही है नहीं आ रही है? विलंब मत करो, तुरंत दो। राजा इशारा नहीं समझा, कल के लिए टाल दिया। सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी। मंत्रा ने केकई को भवन में पड़ी। दशरथ जी ने पूछा क्या हुआ? 2 वरदान चाहिए। बोले क्या? पहले राम की सौगंध खाओ। बोले दी। पहले में राम की जगह भरत को गद्दी। बोले दी। दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। दशरथ जी ने पैर पकड़ लिए, मेरी पत्नी राम को मत ले, प्राण ले ले। राम जी को पता लगा, बलकल धारण किए जाने लगे। सुमंत से कहा ले आना। गंगा किनारे पहुंचे, सुमंत की विदाई है। केवट से नाव मांगी, केवट ने पैर धोए, गंगा पार किया, मुद्रिका दी, सूपर्ण को काटा, नाक कान काटे, खरदूषण का वध है, पंचवटी पे लीलाएं करी, और सीता जी का हरण रावण ने किया। राम जी की नरलीला है, रोए हैं हम। हे खग हे मृग
मधुकर बेनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी का रुदन है, हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्र था। जो दक्षिण को जाएगा सीता की सुध लाएगा। अंगद बोला जा तो सकता हूँ, आने में डाउट है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का बोध याद कराया है। कवन सो काज कठिन जग माही, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु परवतारा। हनुमान जी गए हैं, रास्ते में लंकनी मिली, मुक्का मारा, अवध में लंका में पहुंचे हैं। सीता जी से ऑर्नामेंट एक्सचेंज किए, फल तोड़े, अक्षय कुमार को मारा और विभीषण से मैत्री, लंका जलाई है, सीता की सुध मिली। राम जी ने शिव पूजन किया, रामेश्वर पूजन, लंका के लिए पुल बनाया। अयोध्या नाथ लंका में प्रवेश, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, रावण आया, 31 बाण चला करके रावण का भी वध किया है। सीता जी को लेकर के श्री राम पहुंचे हैं अयोध्या। राम जी का प्रथम गद्दी पर विराजना और पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। इसके बाद 13,000 साल की लीला पूरी करी। राम जी अपने धाम साकेत पधारे हैं। राम जी के 2 बेटा कुश और लव, अंगद चित्रकेतु लक्ष्मण के, सुबाहु सुतसेन शत्रुघ्न के, तक्ष और कुशकल भरत के। ये मैंने आपको रामकथा सुनाई है। अब भाई रामकथा 9 दिन का विषय और मुझे कुछ ही समय में कहनी थी, मेरी एक मर्यादा। मैं रामकथा को यहीं प्रणाम करता हूँ। अब आपको ले चल रहा हूँ चंद्रवंश में और कृष्ण कथा की ओर, जिसके लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, आने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, पानी मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम, 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 सीता राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। अभी कथा तो खैर हम लोग करते ही रहते हैं हर साल। इस साल कथा आपके बाद इंदौर में है, फिर हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है। मुख्य बात बता रहे थे, इस साल 19 दिसंबर से हम कथा अयोध्या जी में करेंगे। कभी कभी जाया करो। इस समय तो अयोध्या बदल गई है महाराज, इतना आनंद आता है दर्शन करके। उसके बाद वार्षिक उत्सव है 26 से, वो भी अयोध्या में है, नया जाया करिए। अभी मैं प्रयागराज में कथा कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के यहाँ, तो वहाँ वो जज साहब भी आते थे जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया। तो उन्होंने हमें अपने घर आमंत्रित किया, हम गए। हमने एक बात कही, मैंने कि साहब आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ भी जाया करेंगी मंदिर में, तो कम से कम मन में एक गौरव जरूर हुआ करेगा, इस मंदिर को बनने में एक कलम। जो 5 जजेस का जजमेंट था ना, उसमें से एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट से,
तो हमने कही जब आपकी पीढ़ियाँ जाएंगी इतना तो मन में अभिमान आया करेगा कि साहब इस मंदिर को बनने में एक कलम हमारे दादाजी की भी चली थी मेरे। हाँ, तो हम आपसे यही कहेंगे, हिंदुओं के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकार विराज गए हैं। हाँ, आइए, भोग लगाओगे हैं? या देख के अब हमारा मन ना करे वो, या बीच कथा में लेके आए हो, रख दो यहीं, यहीं रख दो नीचे। हाँ, आए दोनों ब्राह्मण देवता। बोलो राधे राधे। जल्दी लगाओ यार, फिर अभी चंद्रवंश सुनाएंगे। हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। लगे कुटिया। एक मेरी प्रार्थना थी, अभी कौन है मंदिर में, मैं 15 मिनट कथा कर लेता हूँ, केवल 10 मिनट की बात है। अब आप बिठा दो सरपंच, उससे क्या हमारी भी एकाग्रता वहीं जाए। अब खावे को मीठो मीठो आ रहे, हमारा मन नहीं कर रहा। अब सोचो 5 से 10 अगर ये बाहर आए गई ना, हाँ, मैं हम कहूँ को नहीं छोड़ेंगे, याद रखियो। बिल्कुल ले चलेंगे, बैठो आप। इसके बाद में आइए चंद्रवंश की ओर आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि, अत्रि के यहाँ चंद्र, इसीलिए इस वंश को चंद्रवंश भी कहते हैं। इसी परंपरा में आगे जाकर के कौन हुए? तारा, तारा से बुध। आगे जाकर के इसी परंपरा में हुए कौन? पुररवा नाम के राजा, जिनको राजेंद्र प्रभा कहते हैं। उनके ऊपर उर्वशी नाम की अप्सरा मोहित हो गई। उनके 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय की परंपरा में आगे जाकर के गाधी, गाधी के विश्वामित्र या परशुराम जी का भी चरित्र है। इसी परंपरा में आगे जाकर के जो आयु नाम का बेटा हुआ, उनके भी 6 बेटा हुए। नहुष, नहुष के 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, सत्यायु नहीं, यति, ययाति, अयाति, संयाति। यति तो हो गए बाबा जी। जो ययाति नाम का बेटा था, इसकी शादी गुरुजी की बेटी देवयानी के संग में हुई। राजा बोला गुरुजी सॉरी, पर क्षत्रिय राजा ब्राह्मण बेटी कैसे पॉसिबल? एक बार गुरुजी की बेटी देवयानी और राजा की बेटी शर्मिष्ठा दोनों बहन थी। ये कथा मन से सुनिएगा। ये गई नदी में स्नान करने, रास्ते में आ रहे थे नारद जी, तो गलती से गुरुजी की बेटी की साड़ी पहन ली राजा की बेटी ने। राजा की बेटी, गुरुजी की बेटी नाराज हो गई, तो उल्टा बोलने लगी। तो राजा की बेटी ने गुरुजी की बेटी को कुआं में धक्का दिया, चली गई। उस रास्ते से आ रहे थे राजा ययाति, देखा कोई कन्या पड़ी, अपना दुपट्टा दिया, ऊपर निकाला। तो कन्या बोली अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजा बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे गुरु की बेटी हो, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं? बोले मुझे बृहस्पति के बेटा कच का श्राप है, ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा।
जब ये वाली बात गुरुजी को पता लगी, मेरी बेटी का अपमान राजा की बेटी ने किया, नगर छोड़ के जाने लगे। राजा ने पैर पकड़ ली, आप जो चाहोगे वो होगा। गुरुजी बोले जहां मेरी बेटी की शादी हो वहां तेरी बेटी नौकरानी बन करके जाए। बोले ठीक है। और ययाति की शादी हुई गुरुजी की बेटी देवयानी से, दहेज में नौकरानी बन के चली गई। कौन? शर्मिष्ठा। 3 बेटा पैदा किए ययाति ने। किससे? गुरुजी की बेटी से, अपनी पत्नी से। यदु, तुर्वशु, ध्यान दीजिएगा। और जो नौकरानी बन के गई थी शर्मिष्ठा, उससे 3 बेटा पैदा किए, ध्रुव, अनु और पुरु। जब ससुर जी को पता लगा मेरे दामाद ने नौकरानी से बच्चा उत्पन्न किए, तो अपने दामाद को ही शाप दे दिया। दामाद बोला अपने ससुर से, मेरी तो अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। बोले अपने बच्चों से जवानी उधार मांग। किसी ने जवानी नहीं दी, छोटे बेटा ने दी। राजा कहता है मैंने अपनी जवानी से भोग भोगे, बेटा की जवानी उधार लेकर के भोग भोगे, पर अभी तक मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। जयपुर वालों ध्यान से सुन लेना, भागवत में लिखा है दुनिया का सारा पैसा मिल जाए, स्त्रियां मिल जाए, फिर भी तृप्ति नहीं। भागवत में तो यहां तक लिखा है बाप भी जवान हो, बेटी भी युवती हो, तो रात में एकांत में नहीं रहना चाहिए। माँ बेटा को नहीं और भाई बहन को। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविरिक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं। इसी परंपरा में पूर्ववंश की चर्चा है। आगे जाकर के दुष्यंत उनके बेटा भरत, इसी परंपरा में आगे जाकर के प्रशद, द्रुपद जिनकी बेटी है द्रौपदी, चित्रांगद और विचित्रवीर, विचित्रवीर की पत्नी है अंबिका, अंबालिका, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। 100 बेटा और 1 बेटी हुई। पांडु के 2 पत्नी कुंती, माद्री, कुंती से 3 बेटा, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, माद्री से 2 नकुल और सहदेव, इनकी पत्नी है द्रौपदी। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, सुभद्रा से बेटा हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और अभिमन्यु का बेटा मेरे सामने बैठा है राजा परीक्षित। ये मैंने तुझे पूरा पूर्ववंश सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? बोले यदुकुल सुनाओ। यदु जी महाराज के 4 बेटा हुए, सहस्त्रित, सहस्त्रबाहु आदि। इसी परंपरा में अर्जन्य पर्जन्य की चर्चा है। मथुरा के राजा हैं कौन? उग्रसेन। भैया है देवक, उनकी बेटी है देवकी, इनकी शादी हुई है सूर्य के बेटा वसुदेव के संग में। पहले बेटा हुए कीर्तिमान, 7वें में बलराम, 8वें में श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म, गोकुल में बाल लीला, वृंदावन में रास किया, मथुरा में कंस मारा, लीलाएं करी, द्वारिका में शादी करी, बाद में अपने धाम चले गए। ये मैंने आपको भागवत में कृष्ण जन्म की कथा सुना दी। अब आप सब लोग जा सकते हैं। बोले राधे राधे। हमने आपको कृष्ण जन्म की कथा सुना। अरे महाराज ऐसे थोड़ी ना होगा, इतनी दूर से। अब मैं सुनाऊंगा आपको भागवत का 10वां कथितो अंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो चोभय वैशाना चरितं परमाद्भुतम्। राजा बोला गुरुदेव आपने बड़ी हड़बड़ में कथा सुना दी, मैं कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेरे पितामह पांडव कौरव रूपी सागर को कैसे पार कर गए? निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधच्छुत्व मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुभावात् पुमान् प्रज्येत् बिना पशुगणात्। बोले राजा सुन, इस धरती पर बड़े बड़े आक्रांता हो गए। आक्रांता भूरि भारेण, धरती ने गैया का रूप बनाया, भगवान के पास गई अवतार लो। भगवान बोले लूंगा कहां? मथुरा में जन्म लूंगा, लीला गोकुल में करूंगा। बोले कहां अवतार लोगे? देव की वसुदेव के यहाँ। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनकी भतीजी है देवकी, बेटा है कंस। शादी हुई वसुदेव जी से, विदा करने के लिए कंस जा रहा था, आपने सुना है ना। आकाशवाणी हुई अश्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम से बुधा। जिस बहन को तू बड़े लाड़ से विदा करने जा रहा है, इसी बहन का 8वां लाल और होगा तेरा
बाल पकड़ लिए, अभी मार दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी बोले तुझे देवकी से दिक्कत है? इसके बच्चों से। बोले बच्चों से, एक एक बच्चा दूंगा। जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, नाम हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी लाए, कंस को दया आ गई, पहले को नहीं 8वें को मारूंगा। बोलो राधे राधे। एक एक करके 6 बच्चे छोड़ दिए। नारद जी बोले तेरा गणित कैसा है? बोले अच्छा है। इधर बताइए, 8 पंखुड़ी का फूल लिया, 8 किधर से आएगा? इधर से आएगा, ये इधर से, ये। कंस कंफ्यूज, एक एक करके 6 बच्चे मार दिए। 7वें में आ रहे हैं बलराम जी। भगवान ने योग माया से कहा अगर तुम देवकी मैया का 7वां गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में रख दोगी और 8वें में तुम यशोदा के यहाँ बेटी बन करके आओगी, तुम मेरा ऐसा कहा करोगी तो कलयुग में तुम्हारी पूजा मुझसे भी ज्यादा होगी। ठीक है? 7वां गर्भ ले जा करके, लोग कहते हैं विज्ञान आगे बढ़ गया, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, यहां तो गर्भ ही चेंज कर दिए। हल्ला मच गया, 7वां गर्भ गया। 8वें में कन्हैया आ रहा है। देवकी मैया का गर्भ तेजो में हो गया। महाराज देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए पधारे हैं। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान आ रहे हैं। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। नदियों का जल निर्मल हो गया। मंदम मंदम जलधरा नैनी नैनी बूंद पड़ने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लग गई। अथ सर्वगणोपेता काला परम शोभना ये जन जन्म रक्षम शांत रक्षित तारकम ग्रह नक्षत्र तारा सब शांत हो गए। वातावरण अनुकूल हो गया। रात के 12 बजे यमुना में कमल खिलने लग गए। देवताओं की अग्नियां मानो प्रज्वलित हो गई हो। आज मैया देवकी के गर्भ से रात के 12 बजे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद में लेकर के आए हैं, तुरंत कहा देवकी मैया से मुझे ले जाकर के गोकुल रख दो। बोले हथकड़ी पहरेदार सब मैनेज हो जाएगा। सूप में लिया, कन्हैया को गोकुल में विराजमान किया, लाली को लेकर के आई। हल्ला मच गया। 8वां हो गया। कंस दौड़ करके आया, देखा बेटी होना था, लाला हो गई। लाली फेंकना चाहता था, हाथ से छूटी। बनारस और प्रयागराज के बीच में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ गया। ये तो मैंने कथा सुनाई गोकुल की। अब ले चल रहा हूं नंदोत्सव, वहीं नाचेंगे। बधाई के बिना कोई नहीं जाएगा। खूब नाचेंगे, कूदेंगे, लूटेंगे। ठीक है जी। अब चल रहे हैं गोकुल में। नंद बाबा की उम्र कितनी हो गई है? बोलो जी 90 साल। यशोदा मैया की 80 साल। ब्रजवासी एडजस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। बोलो राधे राधे। नंद बाबा के कितनी गायें हैं आपको पता है? नहीं पता है? 9 लाख धेनु नंद बाबा के यहाँ नित नय माखन हो। नंद बाबा की इच्छा है गैयान की रखवारी को गोपाल आ जाए। नंद बाबा को रोज को नियम है, रोज सुबह 4 बजे यमुना नहावे जाए। आज गयो, जैसे ही निकलो सामने ब्रजवासी ब्राह्मण दिखाई दिए। नंद बाबा ने लेट के प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा शर्माए के बोला 90 साल की उम्र में बाप थोड़ी बनूंगो। बोले तू संतान गोपाल मंत्र को अनुष्ठान करवा ले, तेरे छोरा है जाएगो। नंद बाबा ने अनुष्ठान करवायो। यशोदा मैया बोली मेहर, मैंने सपनों देखो है सुबह 4 बजे मेरी गोदी में लाला खेल रहे हो, और सुबह 4 बजे को सपनों कबू झूठो ना हुई करे। तुम लाला की बुआ है, अपनी बहन बुला ले, सुनंदा बुआ है। नंद बाबा की बहन आई 9वीं की सुबह 4 बजे। क्या देखा? यशोदा मैया की बगल से प्रकाश निकल रहे हो है नीलमणि सो। सुनंदा भुआ थारी लाई और जोड़ जोड़ते बजावे लगी। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
अब ऐसा है, कोई उठेगा नहीं पहले से। इसके बाद सीता जी की विदाई की कथा है। मेरे जैसा बालक क्या विदाई की कथा कहे। पत्थर से पत्थर हृदय रोता है बेटी की विदाई में। कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सको चाहे रंग होए चाहे भूप। सीता जी की विदाई है, मुंह दिखाई है कि कई मैया ने कनक भवन दिया। कौशल्या मैया बोली मेरे पास कुछ है ही नहीं। राम जी का हाथ लिया और सीता जी के हाथ में दे के बोली, ओरी बहू तेरे अनुरूप कोई वस्तु नहीं पाई है, ये ले ओ नीलमणि, आज से यही तेरे मोह की दिखाई। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को दिया। आगे की कथा, दशरथ जी ने दर्पण देखा, राम को गद्दी दूंगा। गुरु जी से पूछा मुहूर्त बताओ, गुरु जी ने इशारा कर दिया, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। समझ आ रही है नहीं आ रही है? विलंब मत करो, तुरंत दो। राजा इशारा नहीं समझा, कल के लिए टाल दिया। सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी। मंत्रा ने केकई को भवन में पड़ी। दशरथ जी ने पूछा क्या हुआ? 2 वरदान चाहिए। बोले क्या? पहले राम की सौगंध खाओ। बोले दी। पहले में राम की जगह भरत को गद्दी। बोले दी। दूसरा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। दशरथ जी ने पैर पकड़ लिए, मेरी पत्नी राम को मत ले, प्राण ले ले। राम जी को पता लगा, बल कल धारण किए जाने लगे। सुमंत से कहा ले आना। गंगा किनारे पहुंचे, सुमंत की विदाई है। केवट से नाव मांगी, केवट ने पैर धोए, गंगा पार किया, मुद्रिका दी, सूपण खां को काटा, नाक कान काटे, खरदूषण का वध है, पंचवटी पे लीलाएं करी और सीता जी का हरण रावण ने किया। राम जी की नरलीला है, रोए हैं हम। हे खग हे मृग मधुकर बेनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी का रुदन है। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्र था, जो दक्षिण को जाएगा सीता की सुध लाएगा। अंगद बोला जा तो सकता हूँ, आने में डाउट है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का बोध याद कराया है। कवन सो काज कठिन जग माही, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु परवतारा। हनुमान जी गए हैं, रास्ते में लंकनी मिली, मुक्का मारा, अवध में लंका में पहुंचे हैं। सीता जी से ऑर्नामेंट एक्सचेंज किए, फल तोड़े, अक्षय कुमार को मारा और विभीषण से मैत्री, लंका जलाई है। सीता की सुध मिली। राम जी ने शिव पूजन किया, रामेश्वर पूजन, लंका के लिए पुल बनाया। अयोध्या नाथ लंका में प्रवेश, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, रावण आया, 31 बाण चला करके रावण का भी वध किया है। सीता जी को लेकर के श्री राम पहुंचे हैं अयोध्या। राम जी का प्रथम गद्दी पर विराजना और पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। इसके बाद 13,000 साल की लीला पूरी करी। राम जी अपने धाम साकेत पधारे हैं। राम जी के 2 बेटा कुश और लव, अंगद चित्रकेतु लक्ष्मण के, सुबाहु सुतसेन शत्रुघ्न के, तक्ष और पुष्कल भरत के। ये मैंने आपको राम कथा सुनाई है। अब भाई राम कथा 9 दिन का विषय,
और मुझे कुछ ही समय में कहनी थी। मेरी एक मर्यादा, मैं राम कथा को यहीं प्रणाम करता हूँ। अब आपको ले चल रहा हूँ चंद्रवंश में और कृष्ण कथा की ओर, जिसके लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, आने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, पानी मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम, 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 सीता राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। अभी कथा तो खैर हम लोग करते ही रहते हैं हर साल। इस साल कथा आपके बाद इंदौर में है, फिर हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है। मुख्य बात बता रहे थे, इस साल 19 दिसंबर से हम कथा अयोध्या जी में करेंगे। कभी कभी जाया करो। इस समय तो अयोध्या बदल गई है महाराज, इतना आनंद आता है दर्शन करके। उसके बाद वार्षिक उत्सव है 26 से, वो भी अयोध्या में है। जाया करिए। अभी मैं प्रयागराज में कथा कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के यहाँ, तो वहाँ वो जज साहब भी आते थे जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया। तो उन्होंने हमें अपने घर आमंत्रित किया, हम गए। हमने एक बात कही, मैंने कि साहब आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ भी जाया करेंगी मंदिर में, तो कम से कम मन में एक गौरव जरूर हुआ करेगा। इस मंदिर को बनने में एक कलम, जो 5 जजेस का जजमेंट था ना, उसमें से एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट से। तो हमने कही जब आपकी पीढ़ियाँ जाएंगी, इतना तो मन में अभिमान आया करेगा कि साहब इस मंदिर को बनने में एक कलम हमारे दादाजी की भी चली थी महाराज। हाँ, तो हम आपसे यही कहेंगे, हिंदुओं के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकार विराज गए हैं। हाँ, आइए, भोग लगाओगे हैं? या देख के अब हमारा मन ना करे वो, या बीच कथा में लेके आए हो, रख दो यहीं, यहीं रख दो नीचे। हाँ, आए दोनों ब्राह्मण देवता। बोलो राधे राधे। जल्दी लगाओ यार, फिर अभी चंद्रवंश सुनाएंगे। हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। की गंगा
मेरी प्रार्थना थी, अभी कोने मंदिर में मैं 15 मिनट कथा कर लेता हूँ, केवल 10 मिनट की बात है। अब आप बिठा दो सरपंच, उससे क्या हमारी भी एकाग्रता वहीं जाए। अब खावे को मीठो मीठो आ रहे, हमारा मन नहीं करे। अब सोचो 5 से 10 अगर ये बाहर आए गई ना, हाँ मैं हम कहूँ को नहीं छोड़ेंगे, याद रखियो। बिल्कुल ले चलेंगे, बैठो आप। इसके बाद में आइए चंद्रवंश की ओर आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि, अत्रि के यहाँ चंद्र, इसीलिए इस वंश को चंद्रवंश भी कहते हैं। इसी परंपरा में आगे जाकर के कौन हुए? तारा, तारा से बुध। आगे जाकर के इसी परंपरा में हुए कौन? पुररवा नाम के राजा, जिनको राजेंद्र प्रभा कहते हैं। उनके ऊपर उर्वशी नाम की अप्सरा मोहित हो गई। उनके 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय की परंपरा में आगे जाकर के गाधी, गाधी के विश्वामित्र या परशुराम जी का भी चरित्र है। इसी परंपरा में आगे जाकर के जो आयु नाम का बेटा हुआ, उनके भी 6 बेटा हुए। नहुष, नहुष के 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, सत्यायु नहीं, यति, ययाति, अयाति, संयाति। यति तो हो गए बाबा जी। जो ययाति नाम का बेटा था, इसकी शादी गुरुजी की बेटी देवयानी के संग में हुई। राजा बोला गुरुजी सॉरी, पर क्षत्रिय राजा ब्राह्मण बेटी कैसे पॉसिबल? एक बार गुरुजी की बेटी देवयानी और राजा की बेटी शर्मिष्ठा दोनों बहन थी। ये कथा मन से सुनिएगा। ये गई नदी में स्नान करने, रास्ते में आ रहे थे नारद जी, तो गलती से गुरुजी की बेटी की साड़ी पहन ली राजा की बेटी ने। राजा की बेटी, गुरुजी की बेटी नाराज हो गई तो उल्टा बोलने लगी, तो राजा की बेटी ने गुरुजी की बेटी को कुआं में धक्का दी, चली गई। उस रास्ते से आ रहे थे राजा ययाति, देखा कोई कन्या पड़ी, अपना दुपट्टा दिया, ऊपर निकाला, तो कन्या बोली अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजा बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे गुरु की बेटी हो, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं? बोले मुझे बृहस्पति के बेटा कच का श्राप है, ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। जब ये वाली बात गुरुजी को पता लगी, मेरी बेटी का अपमान राजा की बेटी ने किया, नगर छोड़ के जाने लगे। राजा ने पैर पकड़ ली, आप जो चाहोगे वो होगा। गुरुजी बोले जहां मेरी बेटी की शादी हो वहां तेरी बेटी नौकरानी बन करके जाए। बोले ठीक है। तो ययाति की शादी हुई गुरुजी की बेटी देवयानी से, दहेज में नौकरानी बन के चली गई कौन? शर्मिष्ठा। 3 बेटा पैदा किए ययाति ने, किससे? गुरुजी की बेटी से, अपनी पत्नी से, यदु, तुर्वशु, ध्यान दीजिएगा। और जो नौकरानी बन के गई थी शर्मिष्ठा, उससे 3 बेटा पैदा किए, द्रुह, अनु और पुरु। जब ससुर जी को पता लगा मेरे दामाद ने नौकरानी से बच्चा उत्पन्न किए, तो अपने दामाद को ही शाप दे दिया। दामाद बोला अपने ससुर से मेरी तो अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई, बोले अपने बच्चों से जवानी उधार मांग। किसी ने जवानी नहीं दी, छोटे बेटा ने दी। राजा कहता है मैंने अपनी जवानी से भोग भोगे, बेटा की जवानी उधार लेकर के भोग भोगे, पर अभी तक मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। जयपुर वालों ध्यान से सुन लेना, भागवत में लिखा है दुनिया का सारा पैसा मिल जाए, स्त्रियां मिल जाए, फिर भी तृप्ति नहीं। भागवत में तो यहां तक लिखा है बाप भी जवान हो, बेटी भी युवती हो, तो रात में एकांत में नहीं रहना चाहिए। माँ बेटा को नहीं और भाई बहन को। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविरिक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं। इसी परंपरा में पूर्ववंश की चर्चा है। आगे जाकर के दुष्यंत उनके बेटा भरत, इसी परंपरा में आगे जाकर के प्रषद, द्रुपद जिनकी बेटी है द्रौपदी, चित्रांगद और विचित्रवीर, विचित्रवीर की पत्नी है अंबिका, अंबालिका, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। 100 बेटा और एक बेटी हुई। पांडु के 2 पत्नी कुंती, माद्री, कुंती से 3 बेटा, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री से 2 नकुल और सहदेव, इनकी पत्नी है द्रौपदी। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, सुभद्रा से बेटा हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और अभिमन्यु का बेटा मेरे सामने बैठा है राजा परीक्षित। ये मैंने तुझे पूरा पूर्ववंश सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? बोले यदुकुल सुनाओ। यदु जी महाराज के 4 बेटा हुए, सहस्त्रित, सहस्त्रबाहु आदि। इसी परंपरा में अर्जन्य पर्जन्य की चर्चा है। मथुरा के राजा हैं कौन? उग्रसेन।
भैया हैं देवक, उनकी बेटी है देवकी, इनकी शादी हुई है सूर्य के बेटा वसुदेव के संग में। पहले बेटा हुए कीर्तिमान, 7वें में बलराम, 8वें में श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म, गोकुल में बाल लीला, वृंदावन में रास किया, मथुरा में कंस मारा, लीलाएं करी, द्वारिका में शादी करी, बाद में अपने धाम चले गए। ये मैंने आपको भागवत में कृष्ण जन्म की कथा सुना दी। अब आप सब लोग जा सकते हैं। बोले राधे राधे। हमने आपको कृष्ण जन्म की कथा सुना। अरे महाराज ऐसे थोड़ी ना होगा, इतनी दूर से अब मैं सुनाऊंगा आपको भागवत का 10वां कथितो अंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो चरितं परमाद्भुतम्। राजा बोला गुरुदेव आपने बड़ी हड़बड़ में कथा सुना दी, मैं कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेरे पितामह पांडव कौरव रूपी सागर को कैसे पार कर गए? निवृत्त तरशैर भगीयमानात् भवौषध अच्युत मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुभावात् पुमान प्रज्येत बिना पशुगना। बोले राजा सुन, इस धरती पर बड़े बड़े आक्रांता हो गए। आक्रांता भूरि भारेण, धरती ने गैया का रूप बनाया, भगवान के पास गई अवतार लो। भगवान बोले लूंगा कहां? मथुरा में जन्म लूंगा, लीला गोकुल में करूंगा। बोले कहां अवतार लोगे? देव की वसुदेव के यहाँ। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनकी भतीजी है देवकी, बेटा है कंस। शादी हुई वसुदेव जी से, विदा करने के लिए कंस जा रहा था, आपने सुना है ना। आकाशवाणी हुई अश्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम से बुधा। जिस बहन को तू बड़े लाड़ से विदा करने जा रहा है, इसी बहन का 8वां लाल और होगा तेरा। बाल पकड़ लिए, अभी मार दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। वसुदेव जी बोले तुझे देवकी से दिक्कत है? इसके बच्चों से? बोले बच्चों से, एक एक बच्चा दूंगा। जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, नाम हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी लाए। कंस को दया आ गई, पहले को नहीं 8वें को मारूंगा। बोलो राधे राधे। एक एक करके 6 बच्चे छोड़ दिए। नारद जी बोले तेरा गणित कैसा है? बोले अच्छा है। इधर बताइए, 8 पंखुड़ी का फूल लिया, 8 के इधर से आएगा, इधर से आएगा, ये इधर से ये। कंस कंफ्यूज, एक एक करके 6 बच्चे मार दिए। 7वें में आ रहे हैं बलराम जी। भगवान ने योग माया से कहा अगर तुम देव की मैया का 7वां गर्भ ले जा करके रोहिणी के गर्भ में रख दोगी और 8वें में तुम यशोदा के यहाँ बेटी बन करके आओगी, तुम मेरा ऐसा कहा करोगी तो कलयुग में तुम्हारी पूजा मुझसे भी ज्यादा होगी। ठीक है? 7वां गर्भ ले जा करके, लोग कहते हैं विज्ञान आगे बढ़ गया, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, यहां तो गर्भ ही चेंज कर दिए। हल्ला मच गया, 7वां गर्भ गया। 8वें में कन्हैया आ रहा है। देव की मैया का गर्भ तेजो में हो गया। महाराज देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए पधारे हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान आ रहे हैं। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। नदियों का जल निर्मल हो गया। मंदम मंदम जलधरा नैनी नैनी बूंद पड़ने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लग गई। अथ सर्वगणोपेता काला परम शोभना जय वाजन जन्म रक्षम शांत रक्षित तारकम ग्रह नक्षत्र तारा सब शांत हो गए। वातावरण अनुकूल हो गया। रात के 12 बजे यमुना में कमल खिलने लग गए। देवताओं की अग्नियां मानो प्रज्वलित हो गई हो। आज भैया देवकी के गर्भ से रात के 12 बजे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की। जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के आए हैं, तुरंत कहा देवकी मैया से मुझे ले जाकर के गोकुल रख दो। बोले हथकड़ी पहरेदार सब मैनेज हो जाएगा।
सूप में लिया, कन्हैया को गोकुल में विराजमान किया, लाली को लेकर के आई। हल्ला मच गया, 8वां हो गया, हो गया, हो गया। कंस दौड़ करके आया, देखा बेटी होना था लाला, हो गई लाली। फेंकना चाहता था, हाथ से छूटी। बनारस और प्रयागराज के बीच में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ गया। ये तो मैंने कथा सुनाई गोकुल की। अब ले चल रहा हूं नंदोत्सव, वहीं नाचेंगे, बधाई के बिना कोई नहीं जाएगा। खूब नाचेंगे, कूदेंगे, लूटेंगे। ठीक है जी। अब चल रहे हैं गोकुल में। नंद बाबा की उम्र कितनी हो गई है? बोलो जी, 90 साल। यशोदा मैया की 80 साल। ब्रजवासी एडजस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। बोलो राधे राधे। नंद बाबा के कितनी गायें हैं आपको पता है? नहीं पता है? 9 लाख धेनु नंद बाबा के यहाँ नित नय माखन हो। नंद बाबा की इच्छा है गैयान की रखवारी को गोपाल आ जाए। नंद बाबा को रोज को नियम है, रोज सुबह 4 बजे यमुना नहावे जाए। आज गयो, जैसे ही निकलो सामने ब्रजवासी ब्राह्मण दिखाई दिए। नंद बाबा ने लेट के प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा शर्माए के बोला, 90 साल की उम्र में बाप थोड़ी बनूंगो। बोले, तू संतान गोपाल मंत्र को अनुष्ठान करवाए ले, तेरे छोरा है जाएगो। नंद बाबा ने अनुष्ठान करवायो। यशोदा मैया बोली, मेहर मैंने सपनों देखो है, सुबह 4 बजे मेरी गोदी में लाला खेल रहे हो, और सुबह 4 बजे को सपनों कबू झूठो ना हुई करे। तुम लाला की बुआ है, अपनी बहनें बुला ले, सुनंदा बुआ है। नंद बाबा की बहन आई, नौमी की सुबह 4 बजे। क्या देखा? यशोदा मैया की बगल से प्रकाश निकल रहे हो है, नीलमणि सो। सुनंदा भुआ थारी लाई और जोड़ जोड़ते बजावे लगी। भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब ऐसा है, कोई उठेगा नहीं, पहले से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, भैया को बधाई हो, भैया को बधाई हो। भाभी को बधाई हो, भैया को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, 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 बधाई हो। अरे भैया को बधाई हो, भैया को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, 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 बधाई हो। लाला की दर्शन करिया में, लाला के दर्शन कर आवे, लाला की दर्शन करिया में। चलो जो सब चलो नंद के द्वार, हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। यहाँ घर घर बजत बधायो है। सुनो भाई मनोज जी, जो नाचवे वारी है कहा अपनी जगह खड़ी है जाओ, जल्दी जल्दी खड़ी है जाओ। जाए लाला के जन्म की खुशी होए और जा ना होए बिल्कुल मत उठियो। हो सब चलो, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। छोरा के दर्शन कर आवे, छोरा के दर्शन कर आवे। सब चलो नंद के द्वार, ओ
नवनीत सखिया यहाँ कमला वैभव देख थकिया। हमारी तरफ से थोड़ा सा ये बचा के एक निवेदन है, ये जो हमारे संगीत वाले भैया बैठे इनसे थोड़ा सा दूरी रखिएगा और केवल घरवारी नाचेंगे, आदमी नाचेंगे सब मिल करके। हे नंद के लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुनो भाई सुनो भैया, एक बार 1 मिनट सब नाचेंगे, उसके बाद आरती और लोग प्रसाद लेते। हाथ एक बार सब लोग हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की स्वागत तू हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। पाटिंग यशोदा को परम बाबा की अखियन को तारो इंद्रधावर सुगर कन्हैया ब्रजजन को नवनीत कवैया देखत ही मन लेत चुनैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाज कृष्ण तो तर बोलने मधुर सुहावे सघन बंधक लल सुख पावे सोई सुख तिजो इन पूजा में अब इन अपनो करती है आरती बाज कृष्ण की अपनो जन सुखन करती है आरती बाज जलेन शीतलीकरणभ्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। हरि ओम जजने अंजलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ठुमक ठुमक मोरी पायल नाचे ठुमक मोरी पायल नाचे ठुमक ठुमक हे ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे अगल बगल मेरे श्याम विराजे 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 दिन तरसोई आज मोरे अंगना में बहुत दिन तरसोई आज मोरे अंगना में करिया सुबह सोई आज मोरे अंगना में करिया सुबह सोई आज मोरे अंगना आज मेरे अंगना में आज मोरे अंगना में आज मोरे अंगना में कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई कान्हा आया रे
मोटी मोटी अखियां है कजरारी, सावरिया की मोटी मोटी अखियां है कजरारी।